गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। चलिए फिर से आप लोग सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो मेरा यूट्यूब चैनल है। आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते होंगे और इसे सब्सक्राइब भी करते होंगे। और साथ ही आप लोग इतिहास के बारे में जो वर्ग 8वीं का जो इतिहास है, आधुनिक भारत, जो अध्याय 1 हम लोग आधुनिक काल में भारत का इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको काफ़ी इंजॉय और काफ़ी रोचक चीज़ों को आप लोग समझते होंगे। और ये आशा करते हैं कि आप लोग को यह सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही मज़ा आता होगा, बहुत ही रोचक जानकारियाँ आप लोग को मिलती होंगी। हम लोग आज भाग 4 में हैं, भाग 4 में है। और भाग 4 को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा भाग 3 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भाग 3 में जो है हम लोग ये पढ़े थे कि कैसे तय की जाती हैं अवधियाँ। इसके तहत हम लोग जो है विभिन्न विभिन्न घटनाओं को जो है कालक्रमों में बांटने का हम लोग प्रयास किए। इसके तहत जो है हम लोग जेम्स मिल के बारे में कि जो उनका अपना मंतव्य था, जो अपना उनकी विचार थे, वो भारत के बारे में जो विचार थे वो उन्होंने बताया। और यह उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत का जो इतिहास है वो अंधकारपूर्ण है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारा भारत देश जो है ज्ञान, प्रगति, उन्नति में बहुत आगे था। ठीक है, यहाँ तक कि विश्व के बहुत सारे लोग जो है हमारे भारत देश में ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं जो जेम्स मिल जो थे वो औपनिवेशिक, है ना, एक शब्द आया था भाग 3 में कि औपनिवेशिक युग। ठीक है, तो औपनिवेशिक को हम लोग पढ़ेंगे औपनिवेशिकता। पहले हम लोग औपनिवेशिकता को समझेंगे और यही चर्चा हम लोग जो है भाग 4 में करेंगे। तो औपनिवेशिकता क्या है? इस पाठ्य पुस्तक में आप भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने किस प्रकार हमारे स्थानीय नवाबों और राजाओं को गद्दी से उतार कर शासन पर कब्जा जमाया। यानी किस प्रकार से जो है अंग्रेज लोग जो है हमारे जो स्थानीय राजा थे, जो नवाब थे, उसको किस प्रकार से गद्दी से उतार कर और अंग्रेज लोग खुद हमारे देश के सर्वा बन गए। ठीक है, यहाँ राजाओं महाराजाओं का शासन से गद्दी उतार कर और वो किस प्रकार से हमारे भाग्य विधाता बन गए, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य आए थे। हम लोग ये सभी जानते हैं कि अंग्रेज जो थे वो हमारे भारत देश में क्या करने आए थे? व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए। व्यापार मतलब अपने चीजों को खरीदना और बेचना, यही व्यापार है। तो अंग्रेज लोग हमारे भारत देश में चीजों को बेचने और खरीदने के लिए आए थे, क्योंकि उस समय हमारा भारत देश में विश्व से रुपया आता था, जाता नहीं था। यानी हमारा भारत देश अंग्रेजों के आने से पहले यह काफी उन्नत था, समृद्धिशील था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद हमारा देश सोने की चिड़िया से खत्म हो गया। तो ये कैसे हुआ, किस ढंग से हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वो एक व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ का जो शासन का जो है, उस पर यह नियंत्रण कर लिया और वह खुद यहाँ के शासक बन बैठे। अपने सारे खर्चों की पूर्ति के लिए उन्होंने राजस्व की वसूली की। यानी अपना जो अंग्रेज लोग जो भी खर्चा होता था, चाहे वो सैनिक रखने में या अंग्रेज जो इंग्लैंड में जो खर्च होता था वेतन के रूप में, पानी जहाज में जा रहे हैं, कुछ भी खर्चा होता था, तो यह भारत से ही वसूला जाता था। ठीक है, अपनी आवश्यकता की चीजों को सस्ती कीमतों पर खरीदा। अंग्रेज लोग क्या करते थे, जो भी उन्हें आवश्यकता की चीजें होती थी वो यहाँ पर कम दर में, एकदम बिल्कुल कम रेट में, कम कीमत में खरीदा। उन्होंने निर्यात के लिए व्यावसायिक एवं महत्वपूर्ण फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया।
यानी जो किसान यहाँ पर अपने जीवन भरण पोषण के लिए जो खेती करते थे उससे उनको हटाकर जबरदस्ती जो व्यवसायिक फसल थे, जैसे जैसे में आपका अफीम हो गया, नील का खेती हो गया, जूट हो गया, चीनी हो गया, ये सारे जो है जबरदस्ती जो है यहाँ पर किसानों को बाध्य किया जाता था खेती करने के लिए। यानी किसान लोग भी अपने स्वेच्छा से इच्छा से जो है वह कृषि नहीं कर सकते थे, वह भी अंग्रेजों के द्वारा शोषण करके यहाँ पर जो है खेती करते थे। हम इन प्रयासों के कारण आए सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों को जानने का प्रयास करेंगे। यानी अंग्रेज जब हमारे भारत देश में आए तो यहाँ पर किस तरह के सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रिटिश शासन के कारण भारत के मूल्य, मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीकों में हुए परिवर्तन को भी हम लोग समझेंगे। यानी जब ब्रिटिश शासन हमारे भारत देश में आया तो उसमें किस प्रकार का पसंद, यानी पसंद नापसंद मतलब समझ लीजिए, पसंद जो आपको है, नापसंद मतलब जो नहीं पसंद है उसको भी पसंद करना है। ये अंग्रेजों हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने जबरदस्ती यहाँ पर अपनी शासन को, अपने विचारों को यहाँ थोपने का काम किया। यहाँ के रीति रिवाजों को किस प्रकार से प्रभावित किया, यहाँ के तौर तरीकों को किस प्रकार से अंग्रेजों ने प्रभावित किया, किस तरह का परिवर्तन किया, उसके बारे में हम लोग इस पुस्तक में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि औपनिवेशिकता क्या है। ठीक है, तो औपनिवेशिकता क्या है थोड़ा जानेंगे। जब, ठीक है, जब एक देश में, ठीक है, जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव में राजनीतिक, ध्यान देना है, राजनीतिक है ना, और आर्थिक, सामाजिक, आपको वहां से नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं इसे दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, और सांस्कृतिक, ये किसी भी देश के चार पहलू हैं। राजनीतिक मतलब राज करने का, आर्थिक मतलब रुपये पैसे कमाने का, सामाजिक मतलब वहां के सामाजिक के तौर तरीके, और सांस्कृतिक वहां के संस्कृति, ठीक है, उसे परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन होते हैं। यानी जब एक देश किसी दूसरे देश के प्रभाव में, यानी एक देश जब दूसरे देश को अपने कब्जे में कर लेता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, आर्थिक प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है और सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं। तो इस प्रक्रिया को, है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, औपनिवेशीकरण बोलते हैं। यानी सीधी तौर पर समझ लीजिए कि जब अंग्रेज हमारे भारत देश में आए तो यहाँ भारत देश में किस प्रकार का परिवर्तन आया, है ना, किस प्रकार का परिवर्तन हमारे भारत देश में आए, और मुख्य और कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आया। और यूं कहा जाए कि हमारा भारत देश में बहुत सारे परिवर्तन अंग्रेजों के आने के बाद हुए। जहां भारत देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, जहां विश्व से आर्थिक जो है रुपया पैसा सोना चांदी की सारी नदियां, यानी आर्थिक नदियां भारत में गिरती थी, और भारत से कोई भी एक छटाक जो है वो बाहर नहीं जाता था। आज कैसे अंग्रेज के आने के बाद यह गरीब देश बन गया। ठीक है, तो यह कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है और यह प्रभाव औपनिवेशीकरण कहलाता है। यानी जब एक देश किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार जमा लेता है और वह अपने मुताबिक उस क्षेत्र का शासन, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का जो सामाजिक सांस्कृतिक जो पहलू है उसको अपने आधार, अपने हैंड में ले लेता है, तो उसको हम लोग औपनिवेशीकरण कहते हैं। और यही हुआ था अंग्रेजों के आने के समय। जब अंग्रेज हमारे भारत देश में आए तो वह हमारे भारत देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सारे पहलुओं को अपने अंडर कर लिया और यह भारत देश हमारा एक औपनिवेशिक राज्य बन गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें शक्तिशाली देश
है ना, कठपुतली सरकार के द्वारा कमजोर देश पर शासन करता है। और इसका एक दुष्परिणाम क्या है औपनिवेशीकरण का, कि एक शक्तिशाली देश कठपुतली सरकार के द्वारा कमजोर देश पर शासन करता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि जो शक्तिशाली देश मतलब अंग्रेज लोग, है ना, और यहाँ कठपुतली सरकार मतलब हो गया जैसे नवाब हो गया। अक्सर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक नवाब को दूसरे नवाब से लड़ा कर जो है वहाँ अपने मुताबिक जो है नवाबों को चेंज करने का, अगर जहाँ पर देखा कि अंग्रेज को कोई लाभ नहीं हो रहा है वहाँ सरकार चेंज, है कि नहीं। तो ये औपनिवेशीकरण का ही एक दुष्परिणाम होता है कि औपनिवेशिक जो देश होता है, जो बाहरी देश होते हैं, वो उस देश को अपने आधार पर, अपने लाभ फायदे के आधार पर वहाँ के राजनीति को वो रंग देता है। तो इसे हम लोग औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो भारत भी एक औपनिवेशीकरण था, औपनिवेशिक देश था, क्योंकि यहाँ पर एक कमजोर देश पर शासन करता है। तो उस समय अंग्रेज के आने के बाद दिन प्रतिदिन जो है हमारा देश अमीर से गरीब होते गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग पॉज करके जो है इस चीज को उतार लेंगे औपनिवेशीकरण का, और हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जो है अंग्रेज लोग यहाँ के चीज़ों को वो किस प्रकार से विदेश अपने देश ले गए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, यानी आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत कहने का मतलब है कि किस प्रकार से हम लोग आधुनिक स्रोतों के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी कैसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से इतिहास में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ कैसी मिलती है। हम लोग देखेंगे आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत। दिख रहा है, मुझे लगता है थोड़ा इंक खत्म हो गया है। चलिए, इंक खत्म होने की वजह से हम लोग जो है थोड़ा सा आज यहीं पर वीडियो को थोड़ा सा रोकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है भाग 4 में हम लोग ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो भाग 5 में हम लोग मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और अगर किसी तरह से कोई डाउट्स होता है तो आप लोग निश्चित तौर पर मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रॉब्लम्स है या जो डाउट्स है या किसी चीज़ के बारे में और अच्छे तरीके से समझना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और जो कमेंट्स बॉक्स होता है वहाँ पर आप अपने कमेंट्स देंगे, मैं वहीं पर उसे आप लोग को जो है डाउट्स को पूर्ण करने का, अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।